हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने प्रीवियस सारी वीडियोस देखी हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो। तो इस क्लास में हम ये क्वेश्चन करेंगे, अगर हमारे पास एक फिगर है जिसमें पी क्यू पैरेलल है एस टी के और एंगल पी क्यू आर हमें दे रखा है 1110 और एंगल आर एस टी हमें दे रखा है 130। हमें ये बीच का क्यू आर एस एंगल निकालना है। तो हम देखेंगे सिर्फ पी क्यू पैरेलल है एस टी के और कोई भी हमारा ऐसा कुछ फॉर्म नहीं हो रहा कि हम इंटीरियर ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग या आपका कोई इंटीरियर कुछ फॉर्म कर सकें। तो ऐसे सिनेरियो में जब आपका क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने आप उसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करते हो। तो अब मैं आपको इसका फिगर पहले बना के दिखा दूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ क्या कंस्ट्रक्शन होना है। इसका जो फिगर बन रहा है वो ऐसा है, पी क्यू आर एस टी, ये है 130, ये है 110 और इसमें जो गिवन है हमें वो है पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 110, एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 130 और फाइंड हमें करना है एंगल क्यू आर एस। तो मैंने आपको बताया कि हमें ऐसे में जब हमारा कोई चीज़ फॉर्म नहीं हो रही है, हमें कुछ ना कुछ इसमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्ट या फिर ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू एस टी। हमने एक लाइन ड्रॉ करी है ई एफ जो कि पैरेलल होगी एस टी और पास होगी आर के थ्रू। ठीक है, अब हम देखेंगे ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, इससे हम फॉर्म कर सकते हैं अपना इंटीरियर ऑल्टरनेट। तो सबसे पहले मैं देखूंगा हमें जो गिवन था पी क्यू पैरेलल है एस टी के और जो हमने ड्रॉ किया एस टी पैरेलल हो गई है ई एस के, ई एफ के। तो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल हो गई ई एफ के, यानी अब हमने ये देख लिया ये पी क्यू और ये पूरी लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल पी क्यू आर, ये लाइन पैरेलल है, इस पे ये ट्रांसवर्सल काट रहा है। तो पी क्यू पैरेलल हो गई ई एफ के और क्यू आर क्या हो गया, उस पर ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये पूरा एंगल और ये पूरा क्यू आर एफ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पी क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर एफ। रीज़न डाल दूंगा मैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इससे मेरा एंगल क्यू आर एफ क्या आ गया, 110। तो मैंने ये पूरा क्यू आर एफ पूरा का पूरा निकाल दिया है। अब ऐसी में एस टी इज पैरेलल टू ई एफ और इसमें जो ट्रांसवर्सल आ गया वो आ गया एस आर। इस सिनेरियो में मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ ये वाला एंगल आर एस टी और ये वाला एंगल एस आर एफ, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों ही को इंटीरियर हो रहे हैं। तो मैं देखूँगा एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एफ इक्वल्स टू 180, क्योंकि मैंने इसको क्या ले लिया, को इंटीरियर ले लिया और को इंटीरियर का सम क्या होता है 180 और हमें आर एस टी की वैल्यू दे रखी है 130। तो 130 प्लस एंगल एस आर एफ इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एस आर एफ की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 130, क्योंकि एंगल एस आर एफ इक्वल्स टू 50 डिग्री आ गया। अब मैंने कौन कौन सी दो चीज़ें निकाल दी, मैंने ये पूरा का पूरा क्यू आर एफ पूरा का पूरा निकाल दिया और एस आर एफ निकाल दिया 50 और मुझे निकालना क्या है क्यू आर एस। तो अगर मैं देखूँगा मैंने क्यू आर एफ में से ये वाला एंगल माइनस कर दिया, इस पूरे में से इतना एंगल माइनस कर दिया तो क्यू आर एस आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल
जो अभी हमने निकाला SRF इक्वल्स टू एंगल QRF। तो QRS तो मुझे फाइंड आउट करना है, SRF अभी मैंने 50 डिग्री निकाला और QRF मेरा आ गया है 110। तो यहाँ से मेरा जो QRS आ गया है वो 110 माइनस 50, यानी कि QRS की जो एंगल आया है वो आया है 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यानी कि या फिर थोड़ी सी एक लाइन अपने आप ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। क्वेश्चन दैट वी वुड बी डूइंग इज इन फिगर, ये हमें एक फिगर दे रखा है, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। हमें जो चीज़ें गिवन है वो सबसे पहले उसमें क्या है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी, दिस वन पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री। हमें निकालना है एक्स एंड वाई। तो रफ में हमने यहाँ फिगर बनाना शुरू किया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसके अलावा बीच में हमें एक ऐसे ट्रायंगल दे रखा है क्यू आर पी, ये y है, ये x है, ये 127 है और ये है 50। तो सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के, और इस पे पी क्यू क्या है आपका, एक ट्रांसवर्सल है, एंड पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल। जब पी क्यू इस पे ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 50 है और ये जो x है ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट है। तो मैं लिख देता हूँ देयरफॉर एंगल, इस 50 का एंगल क्या है, ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल, और इस क्यू का एंगल क्या है, पी क्यू आर। तो यहाँ से मैंने ए पी क्यू की जगह पे 50 लिख दिया, पी क्यू आर की जगह पे x। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 50। एक तो मैंने फाइंड आउट कर दिया, अब मुझे y फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी पैरेलली सी डी के, इन द सेम वे अब हम दूसरा सिनेरियो में ए बी लेंगे सी डी के पैरेलल, और पी आर उस पर क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो इस सिनेरियो में अगर मैं देखूँगा तो ये पूरा एंगल, खाली ये y नहीं, ये पूरा एंगल, क्योंकि ट्रांसवर्सल ये है, इस पे ये पूरा एंगल 50 प्लस y लाई कर रहा है, और यहाँ पे 127, दोनों क्या होंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एंगल, इस पूरे एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल्स टू 127 वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा, पी आर डी, एंगल पी आर डी, और क्या डाल दूंगा मैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ए पी आर को सिंस लिख के मैं ए पी आर को फर्दर मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इसमें ए पी आर में एक एंगल मेरा बन रहा है ए पी क्यू, तो एंगल ए पी क्यू प्लस, और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, ये y वाला, यानी कि क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। ए पी आर की जगह पे एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। अब ए पी क्यू मेरे पास क्या गिवन था, मेरे पास ए पी क्यू 50 है, और क्यू पी आर क्या है मेरे पास, y है, इक्वल्स टू पी आर डी 127। y को मैं यहीं रहने दूंगा, 127 में से मैं 50 माइनस कर दूंगा, तो y की मेरी वैल्यू क्या आ गई, 77।
तो मैंने ऑब्ज़र्व किया मेरी x की वैल्यू भी आ गई, मेरी y की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।